हेलो पाइल थ्री। देखेंगे अभी आपके 2026 में कैसा होगा आपका लव लाइफ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड आपने ये पाइल चूज किया था बेसिकली, तो हम देखेंगे डिटेल में कि आपका लव लाइफ कैसा होगा 2026 में। एंड देखेंगे कि क्या एंजल्स बताना चाहते हैं। हम इसमें दो डेक और यूज करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा प्यारा डेक है। एंजल्स हमें क्लियर कट मैसेज देती है इसमें कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रिकॉशन, क्या आपके तरफ आने वाला है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। हम इस डेक से भी देखेंगे, बट लास्ट में देखेंगे तो आपको पूरा रीडिंग लास्ट तक देखना है। और इस एनर्जी से तभी आप कनेक्ट कर पाओगे जब आप लास्ट तक देखोगे। एंड देखेंगे ये प्यारे डेक से भी आपके लिए कुछ मैसेजेस। ये बहुत ही स्पेशल डेक है, लव रिलेटेड ही है। ये भी क्लियर कट मैसेज देता है आपको। कुछ भी मतलब आपके मन में होगा, ये डेक हमें क्लियर आंसर देता है। तो प्लीज आप लास्ट तक बने रहिए। एंड चैनल को पहली बार आप आए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड बढ़ते हैं आपके रीडिंग की तरफ। मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आपके पाइल की तरफ लग रहा है। और अगर आप पाइल 1 या पाइल 2 में कंफ्यूज थे तो आप उसे भी चेक कर सकते हो, माइट वो भी आपसे रेजोनेट करेगा। एंड आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे डीएम करना है इंस्टाग्राम पे। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए 111, क्योंकि एंजल्स की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पर। एंजल स्पिरिट्स गाइड्स, राधा रानी, माँ कान्हा, एग्जैक्टली क्या आएगा पाइल 3 वालों के लिए लव लाइफ में 2026 में स्पेशली, आप मुझे प्लीज बताइए। सो मुझे कार्ड दीजिए। ओके, द स्टार कार्ड। ओके, वेट अ सेकेंड, मैं ये कार्ड शो नहीं कर सकती हूँ, द स्टार कार्ड, बिकॉज ऑफ यूट्यूब गाइडलाइंस। तो ये स्टार कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। आपका रीडिंग मुझे ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि पॉजिटिव है। नेक्स्ट कार्ड, पेज ऑफ कप्स। अगर आप ना पाइल 1 में भी कंफ्यूज थे ना तो ये देखना ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी सम कार्ड मोर, सम मैसेजेस मोर। सो मेरे व्यूअर्स के लिए एग्जैक्टली आप क्या बताना चाहते हो। ये एम्प्रेस आया था, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब मैं शफल कर रही थी, बॉटम ऑफ द डेक था, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि आई थॉट कि ऐसे ही आ रहा है। शायद बॉटम ऑफ द डेक या टॉप पर ही था, बट जिसे आना होता है वो आता है। तो एनर्जी आपके पाइल की तो बहुत ही स्ट्रांग है। एंजल प्लीज गिव मी मैसेजेस। पाइल 1 की एनर्जी भी इसमें ना मतलब उनकी एनर्जी भी थोड़ी ऐसी थी। ओके, द वर्ल्ड कार्ड आया है, इसे भी मैं हाइड कर देती हूँ, मैं ऐसे रख देती हूँ द वर्ल्ड कार्ड को, क्योंकि एंड द स्टार कार्ड को भी, क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइंस में इट शोज कि सही नहीं होता है। एक लास्ट कार्ड लेंगे। ओके, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया बॉटम ऑफ द डेक। मुझे लग रहा है इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका ना बहुत मतलब वक्त से इंतज़ार है आपके लव लाइफ में कुछ ब्राइटनेस का, तो ये वक्त अभी आ गया है कि अब आपका आपका टाइम चलेगा। आपको अभी वो सब कुछ मिलेगा जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, आपने इच्छा रखी थी। आपने सोचा था कि मेरे भी लव लाइफ में या मेरे पास भी ऐसा पर्सन या पार्टनर होना चाहिए। तो ये आपका अब ये टाइम स्टार्ट हो गया है। ये कार्ड को मैं साइड में रख देती हूँ। सो ये जो 8 ऑफ कप्स आया है हमें ये दर्शा रहा है कि आप ना मतलब बहुत पहले मतलब पास्ट के एनर्जी में मतलब आप बहुत स्टक हो गए थे, बट अभी ना आपकी एनर्जी बहुत फ्रेश दिख रही है। आप वो सारे जोन से ना जैसे बाहर आ रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपको ना न्यू बिगनिंग दे रहा है। जैसे कि फर्स्ट ही कार्ड हमें द स्टार कार्ड आया था, क्योंकि आपने फेथ रखा है, यूनिवर्स पे भरोसा रखा है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं आप बहुत राइट ट्रैक पे जा रहे हो। आप जो आगे जा रहे हो ना अपने लाइफ में, अपने
ग्रोथ को अट्रैक्ट किया है, इसी वजह से आपने ये सिचुएशन छोड़ा है। आपको बहुत नेगेटिव मिला है आपकी लव लाइफ में, आपको राइट पर्सन नहीं मिला, आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ सही नहीं हुआ, इनजस्टिस हुआ, बट आप लेके उसे बैठे नहीं रहे, आप आगे बढ़ रहे हो उसको, वो सिचुएशन को छोड़ के। इसी वजह से आपने न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट किया है। वेदर आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, आपकी लाइफ में ना सडन न्यू बिगनिंग आएगा, और ये न्यू बिगनिंग ना बहुत ही मेच्योर होगा। अगर वो इमेच्योर भी होगा ना, बट यस, आपको ना पहले से यूनिवर्स बता देंगे। एंड मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने अभी बोला इमेच्योर होगा, मैंने इसलिए बोला कि कोई यहाँ पे, जैसे कभी कभी होता है कि कोई पर्सन, अब दो पार्टनर में से एक पार्टनर थोड़ा चाइल्डिश होता है, मतलब बच्चों की तरह हरकत करता है, या वो चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाता, ऐसा भी होता है। बट यस, वो मैच्योर इनफ होता है। बट ये मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी हो सकती है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप ऐसे भी हो तो आपकी लाइफ में ना सडनली कोई पर्सन आएंगे एंड वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, और ये पर्सन ऐसे कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होगा पास्ट के जैसा। एंड ये आपका वर्थ वेटिंग है। आप अगर इतने वक्त से वेट कर रहे हैं ना, आपको उसका फल मिलने का भी वक्त आ गया है। 2026 स्टार्ट, दिसंबर एंड होने से पहले स्टार्ट होने तक आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखने लग जाएगा। द वर्ल्ड कार्ड हमें ये शो कर रहा था, इस पर्सन के आने से आपके लाइफ में ना आपका जो लूप चल रहा था ना, कि यही सब होता है आपके साथ, नेगेटिव ही होता है आपके साथ, सब लोग खराब करके आपके साथ चले जाते हैं, आपको लव लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिलता है, तो अब ये सब नहीं होगा। द वर्ल्ड कार्ड हमें यही शो कर रहा था कि अब ना आपका टाइम अच्छा आने वाला है, वो सारे लूप अभी एंड होंगे। द स्टार कार्ड हमें ये शो कर रहा है कि आपको ना, आपने इतने वक्त से जो इतना पेशेंट रखा, आपने बस आगे बढ़ते गए, नेगेटिव को छोड़ के आप अपने लाइफ में आगे गए, इसीलिए आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है। और आप जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए 333, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है कि ग्रोथ आने वाला है, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। यस, ये ग्रोथ आएगा। ये ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ नहीं है। जो भी पर्सन आएंगे ना बहुत ही स्टेबल रहेंगे, खुद भी स्टेबल रहेंगे, और उनका आपकी लाइफ में आना आपको भी स्टेबल देगा। एंड ये स्टेबिलिटी फ्यूचर लॉन्ग रहेगा, ऐसा छोटा नहीं रहेगा। ये जो पर्सन है आपको एकदम क्वीन किंग की तरह ट्रीट करने वाले, प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाले हैं। अगर आप वेट कर रहे थे ऐसा कोई ट्रीटमेंट का, तो कमेंट में लिख दीजिए जल्दी से न्यू बिगनिंग, आई एम रेडी फॉर न्यू बिगनिंग। एंड ज़ोडिएक साइन की बात की जाए ना, यहाँ पे सारे साइंस मतलब मौजूद है, अवेलेबल है यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही एनर्जी यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे ना मुझे 3-3 की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कि दर्शा रही है ग्रोथ की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ। एंड 7 ऑफ पेंटिकल मुझे ये भी दर्शा रहा है आप लोगों के ना लाइफ में पहले आपने ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेसन्स देख लिए, मतलब बहुत ऐसे कुछ कनेक्शन थे आपके जो आपको ना टीच करने आए थे, मतलब आपको सिखाने आए थे कि एग्जैक्टली सेल्फ लव कैसे किया जाता है, सेल्फ वर्क कैसे किया जाता है। इस वजह से आप ये जो पर्सन अट्रैक्ट कर पा रहे हो। वो कुछ लोग हमारे लाइफ में आते हैं कुछ सिखाने के लिए, तो वो सारे लेसन्स थे, अब वो जो ख़त्म हो गए, अब आप रेडी हो गए हो बेसिकली। इसीलिए आपके लाइफ में द व्हील ऑफ फॉर्चून, आई थिंक व्हील ऑफ फॉर्चून के जैसे सब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। 360 डिग्री पॉजिटिव चेंज होगा, मनी, हार्मोनी, सब कुछ आएगा, सब कुछ आने वाला है। मैं आपके कार्ड्स को क्लेरिफाई करती हूँ इस एंजल डेक से। ये बहुत ही प्यारा है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। हम देखेंगे एग्जैक्टली एंजल्स हमें क्या मैसेज देती है आपके लव रिलेटेड। तो देखते हैं 2026 ओवरऑल तो न्यू बिगनिंग दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो भी कनेक्शन होगा पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा, एंड स्टेबिलिटी के साथ होगा। आपने जो प्रे किया है, होप रखा है, उसी का फल आपको मिला है। एंड आप ऐसा मत सोचो कि आपको अभी तक नहीं मिला तो अभी तक आगे भी आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। सो कनेक्ट कर लीजिए, आई एम रेडी फॉर दिस न्यू लव। एंड प्लीज एंजल एग्जैक्टली बताइए
कि 2026 फॉर पाइल 3 वालों के लिए कैसा होगा। पाइल 3 वालों के लिए कैसा होगा। सोलमेट, वाओ, ये एनर्जी कितना प्यारा है। एंड मैं आपको द स्टार कार्ड एंड दिस वर्ल्ड कार्ड, ओके, देखिए सोलमेट की एनर्जी आई है एंड प्लस ये द एम्परेस आई है। तो मुझे लगता है ना कुछ लोगों का जो भी कनेक्शन होगा ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा एंड ये कनेक्शन बहुत बहुत ही ज़्यादा प्योर कनेक्शन होगा। जो पर्सन से आप डील करोगे यस वही आपका सोलमेट होगा, आपको पता नहीं होगा, बट एंजल्स ने आपको इसीलिए इतने वक्त से आपकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स डाले, इतने सारे लेसन सिखाए, क्योंकि आपको रेडी करना चाहते थे आपके सोलमेट के लिए। जैसे कि मैंने अभी बोला स्ट्रगल करवाए, तो यहाँ पे हमें बॉटम ऑफ द डेक आया डिफिकल्टीज, जेलेसीज फ्रॉम अदर मे सर्व हैज ऑब्स्टिकल टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन। आपको इतने वक्त इसीलिए लगे क्योंकि आपको भगवान जी रेडी कर रहे थे इस पॉजिटिव रिलेशनशिप के लिए। एंड गेस अगर आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, कुछ स्ट्रगल्स आते हैं, एंजल्स आपसे कहना चाहती है ये स्ट्रगल्स जेलेसीज दूसरों के हैं, आपके नहीं है। तो आपको एकदम बैलेंस बना के चलना है। आपके लाइफ में आपका पेशेंट टेस्ट किया जाएगा, डिफिकल्टीज आएगी, बट इट डज नॉट मीन कि आप दोनों का मिलन नहीं होगा। सी, मैंने ऐसे ही कार्ड उठाया है एंड यूनिवर्स एंजल्स हमें कह रहे हैव फेथ, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लोरिश। एंजल्स आपके रिलेशनशिप का ध्यान दे रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली। तो फेथ रखिए एंड बढ़ते रहिए आगे। एक लास्ट मैसेजेस देखेंगे जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। एंजल्स आपको क्या कहना चाहती है एग्जैक्टली, आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है 2026 में आपके लव रिलेटेड। सो प्लीज़ कनेक्ट कर लीजिए इस रीडिंग से। एंजल प्लीज़ टेल मी एग्जैक्टली 2026 में फाइल नंबर 3 वालों को क्या ध्यान देना है, क्या चीज़ पे फोकस करना है कि उनका लव लाइफ बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा रहे। सो इम्प्रूविंग हेल्थ, मुझे ऐसे लग रहा था कि देखो अभी तो नॉट द राइट टाइम बॉटम ऑफ द डेक आया है। अगर आपके मन में कुछ सवाल चल रहा होगा कि ये पर्सन मेरा लाइफ पार्टनर है कि नहीं, तो यूनिवर्स हमें बोलना चाहते हैं कि अभी का तो टाइम राइट नहीं है वो सोचने के लिए कि आपका ये पर्सन ही आपका लाइफ पार्टनर है। आपको उस चीज़ के लिए वक्त देना है, आपको ऑब्जर्व करना है एंड मीनवाइल आपको ये ध्यान देना है कि अपने हेल्थ पे, अपने सारे चक्रास को बैलेंस कीजिए, अपने हेल्थ पे बैलेंस कीजिए, क्योंकि तभी आप ये प्रॉपर एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आपको एकदम स्टेबल लाइफ चाहिए ना, तो अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। लव लाइफ रिलेटेड स्पेशली अगर आपको अच्छा लाइफ चाहिए ना, लाइफ पार्टनर अच्छा चाहिए, तो आपको स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, अपने हेल्थ पे। एंड यस जो भी होगा अच्छा होगा। यूनिवर्स आर टेलिंग, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था मेरे बोलते वक्त ही, तो उसका आंसर यस है। सो ये थी आपकी रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है एक लास्ट कार्ड आपके लिए लेना चाहिए, तो ये देखते हैं। नो भी आया है। अगर कुछ लोगों का कुछ कंफ्यूजन है कि अब ये चीज़ करूँ कि नहीं, या ये पार्टनर मेरा है कि नहीं, ये जो भी ऐसा कुछ अनसर्टन क्वेश्चन है आपके मन में बेसिकली, तो उसका डिसीजन अभी मत लेना, क्योंकि आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि चीज़ों को परखो देन टेक द राइट स्टेप। यही आ रहा है मैसेज आपके लिए। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा हो। मैं आपके लिए, मैंने सबके लिए नहीं लिया है, मैं ये माँ काली का डेक है, शिव शक्ति का डेक है, इसमें से आपके लिए एक मैसेज लूँगी, क्योंकि आपका जो लास्ट में आया है येस और नो, उस रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए एक मैसेज लेना चाहिए। सो शिव शक्ति प्लीज़ बताइए एक्जैक्टली क्या है, आप क्या बताना चाहते हो फाइल 3 वालों के लिए, स्पेशली लव रिलेटेड। उनका क्या मन में डाउट्स है या क्वेश्चन है, या आप लव रिलेटेड उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो, शिव शक्ति प्लीज़ बताइए। ओके, शिवलिंग आया है आपके लिए। लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। ओके, तो लाइफ जो आपका अभी चल रहा है ना, वही आपको सिखाएगा और वही आपको बनाएगा परफेक्ट चीज़ के लिए।
सो आपका जो लाइफ में अभी चल रहा है ना, वो आपको कुछ सिखाना चाहता है और वो आपको कुछ अच्छा देना चाहता है। तो आपके लाइफ में अगर कुछ स्ट्रगल्स या कोई भी ऐसा फेस चल रहा है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसके साथ आपको ठीक वाइब नहीं आ रही है, तो वो कुछ सिखाना चाहते हैं, उसे सीखिए। अगर नहीं समझ आ रहा है ना आपको, तो आप अपने इनर वर्क कीजिए, मतलब आप भगवान जी से कनेक्ट कीजिए, चैंटिंग कीजिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो भी अगर आप चाहते हो कंसर्न करने के लिए, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मैं डिटेल में एग्जैक्टली देखूंगी कि आपके लिए उस सिचुएशन में क्या करना सही होगा। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। लव यू ऑल।